नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरा यूट्यूब परिवार बहुत खुश होगा, स्वस्थ होगा और अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीख रहा होगा। मैं गुंजन आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी जानकारी दूँगी जो कि हर महिला को अपने जीवन में विशेषकर से अपनानी चाहिए। खासकर जो महिलाएँ सुहागन हैं उनको तो ज़रूर अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम जब सो के उठते हैं तो हम डायरेक्ट अपने पैर ऐसे ही ज़मीन में ना रखने चाहिए। सबसे पहले अपनी धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, उनसे अनुमति लेना चाहिए कि माता आप हमारे शरीर का भार पूरे दिन अपने ऊपर लेंगी, हमारे चरण आपको लगेंगे, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। इसके बाद में अपना दाहिना पैर पहले ज़मीन में रखें, इसके बाद में बायां पैर रखें और फिर चलना शुरू करें। अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले अपना दाहिना पैर ज़मीन में रख के करनी चाहिए। आपने बहुत सारी टीवी सीरियल्स या मूवीज़ में भी देखा होगा, आजकल तो बच्चे भी ये सब चीज़ें जानते हैं कि जब भी कोई नई नवेली दुल्हन घर पे आती है तो वो कलश, जो चावल का कलश रखते हैं, तो उसमें सासू माँ या कोई बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि इसमें अपना दाहिना पैर मतलब टच करा के कलश को लुढ़का के आप घर के अंदर प्रवेश करिए। तो जो हम महिलाएं होती हैं, हमारा दाहिना पैर घर की बरकत के लिए बहुत ही मायने रखता है। इसके बाद में आपके जो ईश्वर हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, आप अपने माता पिता को, तो खैर सभी को मानना चाहिए। अगर आप ईश्वर को भी मानते हैं तो सबसे पहले अपने भगवान को प्रणाम करें। अगर आपके माता पिता या सास ससुर कोई आपके पास में हैं तो उनको भी प्रणाम करें। हम लोग अभी रेंटेड हाउस में अलग रहते हैं क्योंकि हमारी फैमिली कहीं और रहती है। जब मैं अपनी ससुराल में होती हूँ तो मैं अपने सास ससुर के सुबह सबसे पहले चरण स्पर्श करती हूँ। अभी वो मेरे पास नहीं है तो मेरी जब बात कभी दिन में होगी तब उनको चरण स्पर्श कर लेती हूँ। इसके बाद में कोशिश करें कि हमें सूर्य देव का स्वागत करना चाहिए। सूर्य देव हमारा स्वागत ना करें, ऐसा ना हो कि सूर्य देव निकल आए हैं, धूप चढ़ाई है और हम लोग सो रहे हैं। मेरी तो 4:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में दिन की शुरुआत हो जाती है। अगर आप आदत बना लेते हो ना, फिर आपको नींद ही नहीं आएगी। लेकिन जैसे अपनी अपनी देखिए दिनचर्या है, जीवन शैली सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को नहीं उठ पाते हैं तो वो बस इतना नियम बना लें कि सूर्य देव ना निकल पाएँ, सूर्य देव के निकलने के पहले ही आप उठ जाएं। इसके बाद में सूर्यदेव निकलने चाहिए, इतना जल्दी अगर आप ना उठ पा रहे हैं तो। और इसके बाद में रसोई घर को रात में ही हमेशा साफ़ सुथरा करके ही सोएं। कभी भी जूठे बर्तन या कोई भी गंदगी, छिलके विलके, ये सब रसोई घर में ना छोड़ें। इससे कीटाणु भी नहीं आएंगे और आपके घर की बरकत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, अगर आपके घर में मेड आती है तो आप सोचेंगे फिर मेड क्या करेगी आके, तो आप बर्तनों का जूठन हटा के पानी वगैरह भर के उसमें रख दीजिए या ऊपर से कोई बड़ा बर्तन कवर करके रख दीजिए, जो भी आपकी सुविधा बने। और इसके बाद में देखिए सबके यहाँ तो नहीं है लेकिन आजकल मैंने बहुत जनों को, खासकर बड़े बड़े शहरों में ऐसा देखा है कि बेड टी का बड़ा आजकल फैशन चल गया है। लोग उठते हैं और चाय पीना शुरू करते हैं। देखिए सबके यहाँ की बात नहीं है, कहीं 100 में 1 लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं लेकिन पहले चाय ही पी लेते हैं। ये चीज़ ना बहुत गलत है। सबसे पहले हमें अपने दांत वगैरह साफ़ करने चाहिए। जैसे उठते ही हम लोगों को झाड़ू वगैरह लगानी होती है ना, अपने घर का बासा कूड़ा हटाना होता है, वैसे ही हमें सबसे पहले अपने दांत वगैरह साफ़ करने चाहिए। इसके बाद में ही कोई जलपान लें, जो भी आप लें इसके बाद में लें। बासी मुँह कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इसके बाद में आपका जो मेन गेट है, जैसे मेरा तो रेंटेड हाउस है तो मेरा रेंट जो मतलब गेट है वो इस हिसाब का है। बाकी जो मेन गेट बड़ा है, देखिए वहाँ पे तो जो हमारे ऑनर है वो करेंगे। हमारा जो गेट है वहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। मेन गेट को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही करें, आप दोपहर में या कभी भी कर लें जब आपको समय मिले, क्योंकि ये देखिए डेली गंदा नहीं होता है इतना, कभी कर लें 5-6 दिन में एक बार। लेकिन हाँ, जो आपका झाड़ू और पोछा वगैरह है ये मेन गेट में डेली आपको खुद ही करना चाहिए। सुबह सबसे पहले उठते ही आपको अपनी दहलीज साफ़ करनी चाहिए। और अगर आपका मेन गेट बड़ा है, आपका खुद का घर है, तब तो आप रंगोली वगैरह भी बनाइए। जैसे मतलब आप जितना डेकोरेट करके रख सकते हैं ना, जैसे दिवाली में हम माता लक्ष्मी के आगमन के लिए कितनी तैयारियां करते हैं, वैसे ही थोड़ा सा पार्ट आप ज़रूर इसको अपना लीजिए कि अपने घर की दहलीज को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। मेरा खुद का घर नहीं है, यहाँ पर अगर रंगोली वगैरह बना दूँगी इतनी सी जगह में तो फिर ऊपर जाने में या नीचे जाने में वो फिर पैरों के
नीचे आएगी, इसलिए मैं रंगोली वगैरह तो नहीं बनाती हूँ। और इसके बाद में घर को कभी भी बासा नहीं काम जो भी काम घर में शुरू करें, बासी घर में नहीं शुरू करने चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर में झाड़ू निकालनी है, इसको बोलते हैं ना जो बासी झाड़ू होती है, मतलब जो हमारा अब जो सुबह की शुरुआत होगी उसमें आपको पहली झाड़ू सुबह ही सुबह लगा लेनी चाहिए। अगर आपके यहाँ मेड वगैरह भी आ रही हैं तो भी आपको झाड़ू लगा लेनी चाहिए। इसके बाद में वो अपना जब भी आएंगी झाड़ू पोछा करती रहेंगी, वो बात एक अलग है, लेकिन सुबह की पहली झाड़ू आपको सुबह ही सुबह लगा लेनी चाहिए। और घर में आप देख लें कोई भी जाला वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी माता को जाला, गंदगी, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। आप घर को बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेट करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पास जितनी चीज़ें हैं, जो भी जितना भी आपका घर है, उतना आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आप उतना ही सामान लें जितना आप मैनेज कर सकें, लेकिन जितना लें उसको साफ़ सुथरा ज़रूर करें। और सुबह सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाएं। पोछा देखिए आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लेट उठेंगे और अगर आप पोछा वगैरह या साफ़ सफाई में ही लगे रहेंगे, अगर आपका बड़ा घर है तो फिर आपको आपके मतलब हस्बैंड के या बच्चों के लिए टिफ़िन में या खाना वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, आप पोछा वगैरह बाद में भी लगा सकती हैं, मेड आती है फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप जल्दी उठ जाते हैं ना तो यही फ़ायदे होते हैं कि हमारा सुबह वाले जो काम है वो भी समय से हो जाते हैं और हमारी दिनचर्या तो बहुत ही अच्छी होती है अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो मेरे यहाँ पे तो मेड वगैरह नहीं आती है और मेरी आदत है सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा करने की। तो झाड़ू तो देखिए सभी को लगानी है, पोछा आप अपने हिसाब से देख लें जैसा जिसके पास समय हो। और मेरे पास समय होता है तो मैं अपना सुबह पोछा वगैरह भी लगा के इसके बाद में ही नहाने जाती हूँ। लेकिन हाँ, जिनके यहाँ मेड वगैरह भी आती है वो भी इस बात का ध्यान रखें कि अपनी दहलीज को साफ़ सुथरा आपको ही करना है, वो आप मेड के भरोसे ना छोड़ें। अगर आपकी धोने लायक है तो आप उसको धो लें, अगर धोने लायक नहीं है तो दोनों तरफ पानी के छींटे मार दें, गंगा जल के छींटे मार दें, रंगोली बना लें या जितना जैसे भी जिसकी भी मतलब मेन गेट जैसा भी हो उस हिसाब से आप देख लें। मेरा काफ़ी छोटी जगह है तो मैं बस झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, मैं रंगोली वगैरह नहीं बना पाती हूँ, मेरी मजबूरी है। इसके बाद में आपको नहा धो के ही कुछ बनाना चाहिए। देखिए चाय वगैरह पानी वगैरह की बात अलग है क्योंकि आजकल जीवन शैली ऐसी हो गई कि हम इतना नहीं फॉलो कर सकते हैं। घर में मतलब अब हस्बैंड चाय मांग रहे हैं, हम उनको बोले रुको रुको पहले हम नहा के आ रहे हैं तब चाय बनाएंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप रोटी पराठा मतलब जो खाना वगैरह है उसको नहा के ही बनाना चाहिए। चाय वगैरह का तो चल जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। और नहा धो के हम जो महिलाएँ हैं उनको खासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र ना हमेशा धुले हुए ही रहना चाहिए। कभी भी जैसे हम सुबह फ्रेश वगैरह हुए ना तो वो वाले कपड़े कभी भी रिपीट नहीं करने चाहिए, चाहे वो कितने भी उलन हो, चाहे वो कितने भी महंगे हों। आप एक काम कर सकती हैं, अगर आप उनको बार बार नहीं धोना चाहती हैं तो आप फ्रेश होने के पहले उनको हटा के रख दें, तो वो आपके वस्त्र ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप उन कपड़ों को बाथरूम में यूज़ कर रहे हो तो फिर वो आपके कपड़े ख़राब हो गए हैं, फिर वो आपको धो के ही पहनने चाहिए। और सुबह सुबह नहा धो के अगर कुछ काम करो ना तो फिर उसकी मतलब आप देखिए मेरे चेहरे की चमक ही अलग होती है सुबह नहा धोकर आने के बाद में सबसे पहले हमें अपने ईश्वर की आराधना करना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। हम जिस भी धर्म को फॉलो करते हों, जिस भी भगवान को हम फॉलो करते हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिसे भी फॉलो करते हों, लेकिन उसे धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले उनको धन्यवाद करके ही अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करें कि हे प्रभु, आपने हमें इतनी सुख सुविधाएं दी हैं, माता पिता भाई बहन सास ससुर पति बच्चे, पता नहीं क्या क्या सुख साधन दिए हैं। आपने हमारे सर पे छत दी है जो कि हमें बारिश से बचा के रखती है, धूप से बचा के रखती है, पेट भर के भोजन दिया है, हमारा जो मन करता है हम खा सकते हैं, हमें भूख लगती है हम कुछ भी खा सकते हैं। आपने हमारे शरीर के जितने भी अंग दिए हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए। असली सुख ना यही होता है। अगर आप सिर्फ संपत्ति पे जाएंगे ना तो ये संपत्ति कोई सुख नहीं होता है। हमारा जीवन शांति से कट रहा है, बस ये सबसे बड़ा सुख है। अपने ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, सुखों में हम आपको भूले नहीं और दुखों में हम आपको बिल्कुल कोसे नहीं कि आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये वो। इन सब चीज़ों का ना कोई मतलब नहीं है। जो
जिसका प्रारब्ध है, जो जिसकी नियति है, वो होता ही है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अपने बुरे समय से जो लड़ने की शक्ति है, वो ईश्वर से ज़्यादा हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। भगवान हमारी हर मुश्किल में मदद करने आते हैं। वो देखिए ऐसे ही उठ के तो चले नहीं आएंगे, ना ही हमारे अंदर इतनी शक्ति है, ना ही हमारे अंदर इतनी भक्ति है। लेकिन वो मतलब कोई मैसेज आपको भेजेंगे, कोई इंसान आपको ऐसा भेज देंगे, कोई रास्ता आपको ऐसा दिखा देंगे। कभी भी हमारी सच्ची पूजा आस्था कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। वो हर कदम पे हमें देख सुन रहा है। चाहे हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी वो देखता है, बुरे कर्म करते हैं तो भी वो देखता है। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म ही करें, ताकि ईश्वर को भी हमारा साथ देने में बिल्कुल झिझक ना हो। उनको भी लगे कि ये इंसान मेरे ऊपर भरोसा करता है, मेरे बताए हुए रास्तों पे चलता है, जितना भी इसको आता है वो उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो आप ज़रूर देखिएगा, ईश्वर आपको हर संकट से बचाएंगे। संकट आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि ये कलयुग है। तो इसमें तो छोड़िए, आप राम जी के समय में देख लीजिए, कृष्ण जी के समय में देख लीजिए, संकट किसके ऊपर नहीं आते हैं। भगवान भी क्या संकटों से बच पाए हैं? कहाँ उनको राज्य मिलने वाला था, कहाँ वनवास हो गया। कृष्ण जी ने क्या क्या नहीं खोया, लेकिन कभी उन्होंने जीना नहीं छोड़ा। हमें भगवान हमारे को मैसेज देने के लिए ही जन्म लेते हैं। हमें पता नहीं, गीता आप उठाएंगे, रामायण उठाएंगे, हर एक दोहे में, हर एक चौपाई में कुछ ना कुछ मैसेज ही भगवान का छुपा होता है। तो जब भी आप धर्म से जुड़ते हैं ना, तो आपको हिम्मत मिलती है दुखों से लड़ने की, और कुछ पाप कर्मों को करने से आपको सद्गति मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारी कितनी उम्र है, कोई इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम करेंगे वही आगे हमारे बच्चे सीखेंगे। तो अपने सबसे बड़ा जो है, ईश्वर को धन्यवाद करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा उनको प्रणाम करें कि प्रभु आपने हमें जितना भी दिया है उतना हमारे लिए पर्याप्त है, हमारा कर्तव्य है। देखिए, पैसे कमाने ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है कि बस भगवान की भक्ति करते रहें, कुछ काम ना करें और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म सबको करने पड़ते हैं। कर्म के साथ साथ अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे तो आपका जो जीवन यापन है वो बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इसके बाद में सुबह जो है ना, सबसे पहले कुछ भी बनाएं आप, लेकिन कभी भी जो चावल होते हैं, चावल सबसे पहले नहीं बनाए जाते हैं। किसी भी ख़राब काम, जब हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है या कुछ मतलब दिक्कत होती है उस तरह की, तभी चावल जो हैं वो सबसे पहले बनाए जाते हैं। तो आजकल तो देखिए सुबह चाय बनती है सबसे पहले, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मीठी चीज़ है, एक अच्छी बात है। लेकिन चावल कभी भी सुबह सुबह ना बनाएं। और इसके बाद में जो दूध, दही, जो मक्खन, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको कभी भी जूठे मीठे हाथों से ना छुएं। जैसे हम कुछ खा रहे हैं या हम कुछ इस तरह का, हमारे हाथ जूठे हैं, जैसे हमने चाय पी, नमकीन खाई, बिस्किट खाया, कुछ खाया और हम दूध दही का काम करने लग गए, तो इस दूध दही जो होता है ना, वो बहुत पवित्र चीज़ होती है। उनको कभी भी जूठे मीठे हाथों से ना छुएं, हमारे घर की बरकत चली जाती है। क्योंकि देखिए, दूध है उसका कभी हम मलाई डालते हैं, मक्खन निकालते हैं, कभी कुछ तीज त्यौहार आते हैं, फिर घी से कुछ बनाया हुआ भोग भगवान को लग जाता है। कोई हमारे घर में अतिथि आ जाता है, हमें तो नहीं पता ना कि इस मक्खन का जो घी है वो कब यूज़ होने वाला है, क्या पता हम कल कुछ बनाएं और कोई बाहर ही आ जाए। तो अतिथि तो भगवान से भी बढ़ के होते हैं ना, कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो इसलिए कभी भी दूध दही में जूठे मीठे हाथ ना लगाएं। हमेशा पवित्र, अपने घर में ना पवित्रता बनाए रखें। अपने रसोई घर में जितना आप साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, जितना आप कर सकते हो। इसके बाद में जैसे आपने कुछ बना लिया है रसोई में, तो जो गरम बर्तन होते हैं, कोई भगोना, कढ़ाई, आपने जैसे मैंने अभी घी गरम किया था, तो जैसे ये मैंने गैस बंद कर दी। अब हमें ना ये कढ़ाई ऐसे ही गैस पे नहीं छोड़ देनी है कि गैस के ऊपर ही छोड़ देते हैं, काम तो हमारा हो ही गया है। नहीं, ये चीज़ सही नहीं होती। हमें अपना जिस बर्तन में हमने जो बनाया है उसको हमें नीचे रख देना है। जैसे इसी में मैं बाद में अपनी सब्ज़ी बना लूँगी, मुझे यूज़ करना है इसको, लेकिन मैं इसको प्लेटफॉर्म पे उतार के रख लूँगी। अपने चूल्हे में कभी भी ना छोड़ें। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहा करते थे कि कढ़ाई, भगोना, तवा कुछ भी है, इसको कभी भी जलता हुआ ना छोड़ें गैस पे, चूल्हे पे, जो भी आप यूज़ करते हों। और इसके बाद में एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, कभी भी कोई सब्ज़ी, दाल या कुछ भी बनाएं तो उसमें हल्दी का प्रयोग देखिए ज़्यादातर चीज़ों में होता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जो साग की स्पेशली चीज़ें होती हैं, जैसे पालक हो गया, चने का साग हो गया, सरसों का साग हो गया, कुछ चीज़ों में ना हल्दी दिखती नहीं है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इसमें तो हल्दी की ज़रूरत नहीं है, तो हल्दी छोड़ देते हैं।
तो कोशिश करें कि कोई भी खाना ना बिना हल्दी का ना बनाएं, जिसमें हल्दी का यूज़ ना हो कि जैसे इसमें ना हल्दी का कोई काम ही नहीं है, तो उसमें बिल्कुल ज़रा सी चुटकी भर की, बिल्कुल मतलब ना दिखे इतनी सी हल्दी डाल दें। देखिए ये तो दाल है, इसमें तो खैर पड़ेगी हल्दी, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें हल्दी का यूज़ नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें बस शगुन के नाम पे। और इसके बाद में अपने घर से 2 चीज़ें कभी ना ख़त्म होने दें, एक आटा और दूसरा नमक। ये 2 चीज़ें हमारी रसोई घर में बहुत बरकत का काम करती हैं। इन्हें ना कभी मांगना ना पड़े किसी से, कभी हमारे घर में ऐसी नौबत ना आए कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं तब आ रही हैं चीज़ें। आप पहले से ही ये चीज़ें ला के रख लें या मंगवा के रख लें। आटा और नमक कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में आटा ना आप हमेशा साफ़ सुथरे बर्तन में ही गूँथा करें। कभी कभी हम क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं कि अरे ये मतलब अभी गूँथा था इसी तसले में फिर से गूँथ लेंगे, तो नहीं। आटा अन्न होता है, अन्नपूर्णा माता का रूप है। आटा हमेशा साफ़ सुथरे बर्तन में ही गूँथें। इसके बाद में आटा को गूँथने के बाद में इस तरह से 3 उंगली या 5 उंगली 7 उंगली इस तरह से यहाँ पे लगा देनी चाहिए, क्योंकि आप अगर आपके यहाँ होता हो, आपने देखा होगा जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो पिंडदान किया जाता है, तो वो आटे के या मतलब वो मतलब जौ का आटा होता है, उससे जो गोल गोल जो पिंडे दिए जाते हैं किसी की मृत्यु के समय, वो ऐसे ही गोल गोल बना के दे दिए जाते हैं। इसलिए आटा को इस तरह से रखना निषेध होता है, हमेशा उसमें उंगली इस तरह से उंगली से निशान बना दिए जाते हैं। और अपना जब भी आप खाना बनाएं, जो आपका तवाई बेलन है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखें। ये सब चीज़ें ना पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, इनको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बता गए हैं, हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसके बाद में हम लोग गर्मियों में चप्पल नहीं पहनते हैं रसोई घर में, या भगवान के कमरे में तो अब मतलब सर्दियों में भी नहीं पहनते हैं। लेकिन हाँ, अभी क्या सर्दी है तो बिना उसके चप्पलों के काम भी नहीं चलना है, तो रसोई घर की साफ़ सुथरी चप्पल ना अलग से बना लें। जो चप्पलें हमारी बाथरूम में यूज़ होती हों, या जो हमारे जैसे हम रोड पे नीचे जाते हैं, तो अगर आपके पास मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक ही हो, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास एक ही जोड़ी हो, तो आप हमेशा उनको साफ़ सुथरा करके यूज़ करें। गंदी चप्पलें या इस तरह का मतलब कुछ भी गंदगी किचन में ना लेके आएँ। इसके बाद में जो पहली रोटी होती है उसको अगर आप गाय को दे सकते हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपके आसपास गाय हो, जैसे हमारे ससुराल में तो खुद हमारे घर पे ही देसी गाय रहती है शुरू से ही, तो हमारे तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत होती नहीं है, हमारी पहली रोटी हमारी गाय ही खाती है। अब शहरों में दिक्कत है, यहाँ भी मिल जाती है, लेकिन कभी मिल गई कभी नहीं मिल गई ऐसे हो जाता है। तो मैं क्या अपना जो मेरी पहली रोटी और दूसरी रोटी है उसका मैं अपने, दूसरी रोटी का कोई निषेध नहीं होता है, लेकिन हाँ पहली रोटी ना हमें खुद सबसे पहले नहीं खा लेनी चाहिए। तो मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ पहली रोटी को। और रोटी को रखते वक्त इस बात का ध्यान रखें, रोटी डायरेक्ट बर्तन में ना रखें, कोई कपड़ा या कुछ भी बिछा के ही रखें। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये आपकी बरकत में भी काम करेगा, और दूसरी चीज़ आपकी रोटी पसीजेगी भी नहीं। इसके बाद में कई बार क्या होता है, जैसे आजकल क्या सभी घर में सर्दियों में सब गरम खाना ही पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं रोटियां सेकते जाते हैं और देते जाते हैं। अच्छी चीज़ है, ऐसे ही देना चाहिए, लेकिन कभी भी डायरेक्ट जैसे सेक के किसी को पकड़ा दी इस तरह से रोटी ना दें। रोटी को किसी बर्तन में, प्लेट में, किसी भी चीज़ पर रख के तब दें। एक प्लेट का लोभ बिल्कुल ना करें। अपने रोटी को सेका, इसके बाद में उसको प्लेट में रख के तभी किसी को सर्व करें। इसके बाद में जब आपकी सारी रोटियां बन जाएं तो अपना तवा उतार के उल्टा करके ज़रूर रख दें। सीधा तवा नहीं रखा जाता है, सीधा तवा रखना अच्छा नहीं होता है। जब भी आपकी सारी रोटियां बन जाएं, अपने तवे को चूल्हे से उतार के हमेशा उल्टा करके रखें। और इसके बाद में जिन बर्तनों में आपने खाना बनाया है, जो आपकी तवाई बेलन है, इसको भी आपको उस स्थान से उठा के रख देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये हमारे बुजुर्गों के नियम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं बनाए हुए। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बनाए हुए हैं, क्योंकि जब भी मैंने ये देखा हुआ है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मेरी दादी सास की डेथ हुई थी, तो ये सब चीज़ें ना तभी ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं। मतलब हमारे यहाँ एकादशा बोलते हैं उस दिन, ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं। इसलिए जब हमारी नॉर्मल लाइफ होती है ना, उनमें हमें ये नियम बताए गए हैं कि हमें इस तरह के नियम फॉलो करने चाहिए। ये सब चीज़ें ख़राब कामों में ही ऐसे छोड़ी जाती हैं। तो आप जिन बर्तनों में खाना बनाएं
उनको हटा के ज़रूर रख दें। ज़रूर अगर आप जैसे आपको दोबारा बनाना है, हमें दोपहर में शाम को बनाना है, हमें बार बार नहीं धोना चाहते हैं, तो आप बार बार धोइए बेशक मत, लेकिन उठा के रख दीजिए उनको उनके स्थान पे। इसके बाद में जब आपको बनाना हो तब फिर से उनको रख लीजिए। इसके बाद में मैंने अपनी यहाँ पे रोटियाँ जो 2 हैं वो ठाकुर जी के लिए निकाल के रख दी हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि आपको रोटियाँ रखनी कैसे चाहिए। मैंने ठाकुर जी की रोटियाँ इसलिए हटा दी हूँ क्योंकि ये जो ना हमारा घी है, इससे हम अपनी रोटियाँ चुपड़ते हैं। तो भगवान का ना मंदिर में अलग घी रखा है, उनकी रोटियाँ ना उनके घी से चुपड़ लेते हैं, क्योंकि ये वाले घी से हम लोग अपनी भी रोटी दाल या कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, इसलिए फिर ये वाला घी उनको नहीं लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, रोटियां कैसे रखनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी रोटियों में घी लगाना है। अगर आप घी खाते हो, घी लगाना मतलब कोई पार्ट ऑफ रोटी नहीं है, अगर आप खाते हो तो लगा लें, ना खाते हो तो ना लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, रोटी रखनी कैसे चाहिए, आपको 2 रोटियां लेनी है। 2 रोटियों को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, फ़ोल्ड करके रखना है। कभी भी रोटियों को सीधा ऐसे ही मतलब नहीं रखा जाता है, इस तरह से फ़ोल्ड कर लें डबल रोटियों को, दोहरी रोटियाँ जिनको बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, इन्हें आप जब लगातार फॉलो करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके घर में एकदम से ना धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कि आपने आज 1-2 दिन कर लिया और बरकत आनी शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। तो आप इनको ज़रूर फॉलो करें। और सूर्य देव को हो सके तो जल ज़रूर दें। अगर जल ना दे पा रहे हों या नहीं देना चाहते हों तो उनको प्रणाम ज़रूर कर लें, क्योंकि वो हमारे जीवन में इतना प्रकाश भरते हैं। तो उनको प्रणाम करना, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर संभव हो तो अपने घर में कुछ पॉजिटिव जो जैसे मनी प्लांट है, तुलसी पौधा हो गया, शमी का पौधा हो गया। देखिए मेरा किराए का घर है तो मैं बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं रखती हूँ, लेकिन जितना संभव हो अपने घर में पॉजिटिव प्लांट ज़रूर लगाएं। पूजा पाठ से रिलेटेड हों या मतलब डेकोरेशन से भी आजकल रिलेटेड बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, तो अपने घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगा के रखें। इसके बाद में बारी आती है हमारे पर्स की। हमारा जो पर्स होता है जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं, उसमें बरकत के लिए आप एक उपाय फ़ॉलो करके देखें, जो मैं करती हूँ। मुझे भी किसी ने बताया ही था। जैसे अगर आपके पास कोई चांदी का सिक्का है, अगर कोई वैसा पुराना चांदी का सिक्का नहीं है तो गणेश लक्ष्मी का तो चांदी का सिक्का आजकल सबके घर में होता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है और ये कोई इतना महंगा नहीं आता है। चांदी का सिक्का जिसमें गणेश लक्ष्मी बने हुए हों, उसको आप अपने पर्स में रखें। इससे आपके पर्स में कभी भी ना धन की कमी नहीं होगी। मतलब आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि हमारे जब धन ख़त्म होने वाला होगा ना, हमारे पास खुद ही किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। और इसके बाद में आपको एक उपाय और करना है। अपने घर के मंदिर में भगवान की एक गुल्लक बना के ज़रूर रखें, जिसमें आप अपनी सैलरी का मतलब अपनी कमाती हों या आपके हस्बैंड बेटे जो भी कमाते हों आपके घर में, उनसे बोल दें या आप खुद उनसे ले लिया करें। भगवान का एक हिस्सा ज़रूर निकाल के रखें। वो हिस्सा कितना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 रुपये हों, 20 रुपये हों, 50 रुपये हों, 100 रुपये हों, 500 रुपये हों, 2000 रुपये हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए जिसकी जितनी सुविधा, जिसकी जितनी सैलरी, वो उस हिसाब से भगवान का निकाल के रखे। इसके बाद में आपको इन पैसों का करना क्या है। अगर आप इन पैसों को किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान कर देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये इससे अच्छा तो कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन अगर आप दान ना करना चाहते हो कि हमारा मतलब इतनी सुविधा नहीं है कि हम दान वगैरह के लिए कुछ निकाल पाएँ, तो आप इन पैसों का कुछ भगवान के ऊपर ही खर्च कर दीजिए, कुछ पुण्य कामों में खर्च कर दिए। आपके घर में कोई पुण्य काम हो रहा हो तो उसमें खर्च कर दीजिए, नहीं तो आप भगवान के ऊपर, भगवान के वस्त्र हैं, फूल हैं, धूप, कपूर, माचिस, बहुत सी मतलब भगवान की ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लेकिन आप कुछ हिस्सा भगवान के लिए ज़रूर निकालें कि प्रभु सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, लेकिन हम अपनी आस्था के रहते हुए आपके लिए ये थोड़ा सा धन निकाल रहे हैं जो हम आपके ऊपर ही खर्च करना चाहते हैं। इसके बाद में हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अपने घर के बाथरूम का विशेष ध्यान रखें। बाथरूम हमेशा साफ़ सुथरा, ऐसा ना हो कि उसमें से स्मेल आ रही है, गंदगी है, कुछ इस तरह से ना रहे। आपका बाथरूम भी हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जैसे हम अपने घर को चमका के रखते हैं, वैसे ही हमें अपने बाथरूम को भी चमका के रखना चाहिए। ये नहीं है कि बाथरूम में भगवान थोड़े ना जाते हैं, हम भगवान के लिए थोड़े ना साफ़ सफाई करते हैं, हमें अपने जीवन में बरकत चाहिए ना, तो इसलिए अपने बाथरूम को भी हमेशा साफ़ सुथरा रखें। और जब भी सो के उठ जाएं, सारे लोग सो के उठ जाएं, तो जो उठता जाए
वो अपने बिस्तर को तय करके ज़रूर रखें, बिस्तरों को कभी भी अव्यवस्थित तरीके से ना रखें। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये छोटी छोटी जानकारियाँ किसी ना किसी के तो कुछ काम की होंगी ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए।